हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से कराई जा रही पैट की परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। आपको पता ही है कि हमारी पैट की परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? बताइए, हिंदी में किसे मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? लृको, क्रको या श्री या अं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो हमारा श्री को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, ञ, ग या ज? तो बताइए नासिक व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर हमारा नासिक व्यंजन होता है। यंग, ञ, अण और न और म, ये हमारी नासिक के व्यंजन होते हैं। इसका राइट आंसर है बी, इसका नासिक के व्यंजन हमारा यह है। चलिए तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो इसका राइट आंसर बताइए, छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वर्ण। यह हमारी दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, क प्लस स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी। यह वैसे ही अलग दिख रहा है, इसका राइट आंसर सी है, दिल्ली। आधा ल और पूरा ल, जैसे ही भिल्ली। तो यह हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं, इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस ञ, च प्लस ञ या ज प्लस ध या ज प्लस ञ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा यह बना होता है ज प्लस ञ। हमारे चार संयुक्त वर्ण होते हैं, तो यह हमारा संयुक्त वर्ण ही है, क्षेत्र के और श्रेय। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो बताइए हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या होती है 11, और दो हमारी अयोगा होती हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। ये हमारे दो अयोगा होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, भ या भ? यानी इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है, यह बताइए। तो ख, घ, भ यह सभी हमारे मानक वर्ण हैं, और भ यानी सी राइट आंसर इसका, यह हमारा मानक वर्ण है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, बा, ज या ढ? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर यानी हमारे जहाँ के पिछले हिस्से से बोला जाने वाला स्वर कौन सा है इनमें से? तो जहाँ के आधार पर हमारे तीन प्रकार से बांटे गए हैं, अग्रभाग, पश्च और मध्य। तो हमारा अग्रभाग होता है, अग्रभाग में आते हैं हमारे स्वर ए, बड़ी ए, छोटी ई, बड़ी ई, और मध्य में आता है हमारा अ, और पश्च में बाकी सभी बचे हुए स्वर हमारे पश्च स्वर में आते हैं। तो इनमें से हमारा आ यानी आ हमारा पश्च स्वर है, इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निह, निह, स्प्रह, द्वित्व, थोड़ा सा? बताइए तो इसका राइट आंसर विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसमें से हमें अलग ही दिख रहा है, नेह प्लस स्प्रह, इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी पाई चौपाई को हटाकर, या दो खड़ी पाई लगाकर, या दो स्वर लगाकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप हम खड़ी चौपाई को हटाकर बनाते हैं, यानी खड़ी चौपाई को हटाकर हमारा खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप हम खड़ी चौपाई को हटाकर बनाते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये हमारी क ग ज फ ध्वनियाँ हमारी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस शब्द में स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण या दृष्टि या आज? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आज। कृपा, कृष्ण, दृष्टि यह सभी हमारी इसी से बनी हुई, लेकिन आज हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ? बताइए किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो हमारी स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ को हम अनुस्वार कहते हैं। यह हमारे अनुस्वार के बाद में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाली ध्वनियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या उपरोक्त तीनों? तो बताइए स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो हमारे स्वर ध्वनि के दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, या कोष्टक चिन्ह, या तिर्यक चिन्ह? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हुआ। जैसे राम, मान के चलो ये शब्द यस के नीचे हमने ऐसे लाइन खींच दी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा होता है अधूरे का चिन्ह। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है? ओष्ठ स्पर्श अल्पनाद अघोष निरुनासिक, या द्विष्ट स्पर्श अल्पनाद घोष निरुनासिक, या द्विष्ट स्पर्श संघर्षी या अल्पनाद अघोष निरुनासिक, या ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष निरुनासिक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी ब का हमारा ब वर्ण का वैशिष्ट्य है क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। तो ब हमारा उष्ट से बोला नहीं जाता, तो ये तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा हमारा द्विष्ट, यानी वह हमारा द्विष्ट से बोला, ये भी सही, ये तो सही है। स्पर्श, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है, यह भी सही है। अल्पप्राण, तो अल्पप्राण हमारे होते हैं 1, 3, 5, तो यह भी सही है। हमारा तीसरे स्थान पर आता है, तो इसका अल्पप्राण भी है। घोष, घोष हमारे होते हैं, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला दूसरा हमारे अघोष होते हैं, तो इसका यह भी सही है, हमारा घोष होता है। और निर्नासिक, निर्नासिक भी यही हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी ही हमारा राइट आंसर है। आगे देखने की तो कोई जरूरत नहीं है, यह हमारा 20 का राइट आंसर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम आएगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, या अल्पविराम आएगा, या लाघव चिन्ह आएगा? तो मुझे बाहर जाना है, इसमें रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, अल्पविराम होगा, या लाघव चिन्ह होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो मुझे बाहर जाना है, इसमें पूर्ण विराम आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। पूर्ण विराम यह इस प्रकार का होता है, प्रश्नवाचक हमारा इस प्रकार का होता है, अल्पविराम इस प्रकार का होता है, लाघव चिन्ह हमारा इस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर हुआ ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो इसमें प्रश्न चिन्ह पहचानिए कौन सा है। तो यह तो हमारा पूर्ण विराम हुआ, यह हमारा यही प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका राइट आंसर है बी, प्रश्नवाचक चिन्ह यही है। वह यह हमारा विस्मयाद चिन्ह होता है, और आश्चर्य भी बोलते हैं इसे, वह यह हमारा अल्प विराम होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह पहचानिए। निर्देशक चिन्ह बोलते हैं हम डैश, इस प्रकार के को निर्देशक चिन्ह इंग्लिश में से डैश बोलते हैं। इसको ही सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं, और संयोजक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है, तो बताइए अल्प विराम का हमारा कौन सा चिन्ह है? तो यह तो हमारा अर्ध विराम है, ए वाला, और यह हमारा पूर्ण विराम, यह हमारा आश्चर्य या विस्मयाद चिन्ह, और यह हमारा है अल्पविराम। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? अवतरण, योजक, कोष्टक, या निर्देशक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह हमारा अवतरण और उद्धरण चिन्ह तो ये होते हैं, कोष्टक में बंद और इस प्रकार, और कोष्टक चिन्ह हमारा इस प्रकार से होता है, और योजक इस प्रकार होता है, और निर्देशक हमारा होता है, निर्देशक चिन्ह हमारा होता है डैश, यानी संयोजक और सामासिक चिन्ह इसी को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच चिन्ह प्रयोग होता है योजक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, या समाप्ति सूचक चिन्ह, या टीका सूचक चिन्ह? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो एक्स 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 डॉट 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 इस प्रकार हम प्लस डॉट 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 करके या प्लस इस प्रकार से हम यूज करते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो यह हमारी होती है लोप सूचक चिन्ह। इसका राइट आंसर है ए। समाप्ति सूचक चिन्ह हमारा होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से या इस प्रकार से, तो यह हमारे होते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। तुल्यता हमारा इस प्रकार से होता है, टीका सूचक स्टार कॉमा प्लस या डॉट, इस प्रकार से हमारे टीका सूचक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए लोप सूचक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो इसमें हमारे विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो इसमें भी हमारा विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो रहा है। लेकिन सी वाले को देखो, सुनो सुनो वह आ रही है, तो इसमें हमारा विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं होता है। ये इस प्रकार हुआ सुनो, यहाँ तक इस प्रकार से ले, सुनो वह गा रही है, तो यह इस प्रकार से सही होता है। लेकिन इसमें सुनो सुनो दो बार है, तो यह हमारा इस प्रकार से गलत है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ये भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्पविराम, उद्धरण या पूर्ण विराम? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्धरण हमारा इस प्रकार का होता है, अल्पविराम इस प्रकार, योजक इस, और पूर्ण विराम इस प्रकार का। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और जहाँ तार टूट जाए, वहाँ होता है हमारा पूर्ण विराम। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण? तो बताइए हमारा इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो निर्देशक हमारा डैश को बोलते हैं, सामासिक चिन्ह भी इसी बोलते हैं, संयोजक तो ये इस प्रकार का होता है, लाघव हमारा जीरो टाइप के तरीके का होता है, और विवरण चिन्ह होता है हमारा इस प्रकार का, ये इस प्रकार का हमारा विवरण चिन्ह होता है। तो ये हमारा उपदेशक विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? योजना विराम, अर्धविराम, अल्पविराम या निर्देशक चिन्ह? तो कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है बताइए? तो कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम होता है हमारा अर्धविराम, इस प्रकार का, इस प्रकार का जो होता है उसे हम अर्धविराम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इक्वल टू विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विराम चिन्ह, तुल्यता सूचक या लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह? तो यह हमारे इस प्रकार का चिन्ह है, इसे हम विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विराम चिन्ह में या तुल्यता सूचक में या लाघव या संयोजक, तो इसे हम तुल्यता सूचक में प्रयोग करते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू 1 यानी एक बराबर है एक के, इस प्रकार हम इसे प्रयोग में लेते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराम का अर्थ होता है चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना या स्वर। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो विराम चिन्ह का हमारा अर्थ होता है ठहरना और रुकना। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, 18, 17 या 6? तो कामता प्रसाद जी के अनुसार हमारी विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया। इसका राइट आंसर है बी। फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।